बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं इसम मबनी की अगली किस्म अस्माए ज़ुरूफ की तरफ, और ये काफ़ी लेंथी है, इसमें काफ़ी कुछ है। तो आप ना जो पेज आपका खाली हो उसके ऊपर लिखें इनको, ताकि ये ना हो कुछ चीज़ें आपके आगे पीछे हो जाएं। खाली पेज के ऊपर आपने लिखना है। और मेरा गला ख़राब है, आराम आराम से मैं बोलूँगा, ठीक है, और आप लोग जो है ना वो काम करेंगे। अस्माए ज़ुरूफ की बेसिकली दो किस्में। अस्माए ज़ुरूफ, ज़रब किसे कहते हैं? ज़ुरूफ की जमा ज़रब, ज़ुरूफ जमा है ज़रब की, ज़रब की जमा क्या है? ज़ुरूफ। और ज़रब कहते हैं जगह को या वक़्त को, ठीक है। ज़रब किसे कहते हैं? वक़्त को जिसके अंदर कोई काम होता है, या जगह को जिसके अंदर काम होता है। तो अस्माए ज़ुरूफ अमूमन वो तकसीम करते हैं ना, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। किताबों में ये तकसीम भी है कि ज़र्फ़ ज़मान जो है वो सेपरेट बयान किया गया उनको, और ज़र्फ़ मकान को अलग बयान किया गया। लेकिन ये एक और तकसीम है। इसमें सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो अस्माए ज़ुरूफ हैं वो ये जो अस्माए ज़ुरूफ हैं ये मबनी भी हैं और मोरब भी हैं। अस्माए ज़ुरूफ मबनी भी हैं और मोरब भी हैं। अब अगला मसला ये है कि हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई आपको मबनी पढ़ा दिए जाएंगे, जो मबनी हैं वो मबनी हैं, उनके अलावा बाकी सारे मोरब। जैसे किस्म की बात में आपने पढ़ लिया किस्म मबनी की 8 किस्में, 8 किस्मों में से होगा तो वो मबनी है, बाकी सारे अस्मा मोरब हैं। तो इसम मोरब की मिसाल जैसे हम कहते हैं हादा यौमुल ईदी, हादा यौमुल ईदी। तो इसमें ये जो यौम है ये ज़रफ़ है और ये मोरब है। हादा यौमुल ईदी में यौम ज़रफ़ है और मोरब है। अब हम चलते हैं, मैंने एक मिसाल दी। अब हम चलते हैं मबनी की तरफ। जब मबनी में हम देखते हैं तो इसमें इसकी 4 किस्में, कितनी किस्में हैं? 4। या तो ये जो मबनी हैं ये मबनी बार जम होते हैं, ये मबनी बार जम होते हैं, इनके एंड पे जम्मा जम मबनी का इराब बयान करने के लिए पेश होती है। और या फिर ये मबनी बार फत होते हैं, या फिर ये मबनी बार फत होते हैं, यानी इनके एंड पे जबर आती है। और या फिर ये मबनी बार कसर होते हैं, और या फिर ये मबनी बार सुकून होते हैं। अब मबनी पर जम कौन से हैं? मबनी पर जम कौन से हैं? इनमें से अस्माए जिहात सित्ता नंबर 1, अस्माए जिहात सित्ता जो 6 जेते हैं ना, इनके लिए जो अस्मा आते हैं वो मबनी पर जम है। मसलन कौन कौन से हैं? वो आगे पीछे के लिए आते हैं अमामु खल्फु, अमामु और खल्फु। और अमामु के आगे पीछे के लिए कुदामु भी आता है और वराउ भी आता है। कुदामु और वराउ आगे पीछे वाले अस्माए जिहात सित्ता जो 6 जेते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, इसके लिए जो अल्फाज हैं उनके आखिर में पेश आएगी। अमामु कुदामु आगे, खल्फु वराउ पीछे, फौकु ताहतु ऊपर नीचे, फौकु ताहतु, फौकु ताहतु ऊपर नीचे। और दाएं बाएं यमीनु शिमालु, यमीनु यमीनु और शिमालु, दाएं बाएं, और शिमालु और यसारू। ये जो सारे हैं ना ये मबनी पर जम होते हैं। और इनके साथ आप लगा लें, इनके साथ आप लगा लें कबलू और बादू, कबलू और बादू, ये वाले ये अल्फाज और कबलू बादू। अगर इनका मुज़ाफिल है मनवी हो, अगर इनका मुज़ाफिल है नीयत में हो, अगर इनका मुज़ाफिल है मनवी हो, इनका मुज़ाफिल है नीयत में हो, तो फिर ये मबनी बर जम
अदरवाइज मुर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाले अल्फाज और कबलु बादू अगर इनका मुजाफिल है नियत में हो तो वहां पे ये मबनी। अब इसकी मिसाल, जैसे ये मिसाल है, इनकी मिसाल ये है, लिल्लाहिल अमरु, लिल्लाहिल अमरु मिन कबलु व मिन बादु, व मिन बादु, लिल्लाहिल अमरु मिन कबलु व मिन बादु। तो इसमें अल्लाह के लिए सारे मामलात हैं, मिन कबलु पहले भी और बाद में, यानी हर चीज से पहले और हर चीज के बाद। ये जो हर चीज का लफ्ज है ये नियत में है, हर चीज का जो लफ्ज है ये नियत में है, और यहाँ पे वो महजूफ है, यहाँ पे वो महजूफ है। अगर इनके बाद वाला लफ्ज नियत में हो और महजूफ हो तो वहां पे ये मबनी होंगे और इनके आखिर में पेश आएगी। जैसे यहाँ पे मिन कबलु व मिन बादु, अदरवाइज ये मुर। समझ आ गई है? वो आगे ऐसे एक और लफ्ज है, वो है हैसु। कौन सा लफ्ज है? हैसु। ये भी मबनी पर जम होता है। अब इसके बारे में लिख लें, ये ज़र्फ़ ज़मान, ये हैसु ज़र्फ़ ज़मान है, वक़्त का माना देता है, और ये जुमला इस्मिया हो या फेलिया हो उसकी तरफ मुज़ाफ होता है। हैसु ये ज़र्फ़ ज़मान है, मबनी है, और जुमले की तरफ मुज़ाफ होता है। किसकी तरफ मुज़ाफ होता है? जुमले की तरफ मुज़ाफ होता है। वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है और वो जुमला फेलिया भी हो सकता है। जैसे कुरान मजीद में आता है, अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, अखरिजूहुम तुम निकालो उनको, अखरिजूहुम मिन हैसु जहां से, अखरजूकुम उन्होंने तुम्हें निकाला, उन्होंने तुम्हें निकाला। तो अब इसमें हैसु ये जुमले की तरह मुज़ाफ है और वो जुमला फेलिया है। ऐसे मुनजु, एक लफ्ज है मुनजु, ये भी मबनी पर जम है। मुनजु ये भी मबनी पर जम है और ये भी जुमले की तरह मुज़ाफ होता है, यानी इसका मामला भी हैसु वाला है। ये जुमले की तरह मुज़ाफ होगा, वो जुमला इसमें होगा या जुमला फेलिया होगा। और इसकी मिसाल है, मा तरक्तु सलाता, मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मुन्ज़ु बलगतु, जब से मैं बालिग हुआ हूँ, मुन्ज़ु बलगतु जब से मैं बालिग हुआ हूँ। ऐसे एक लफ्ज है कत्तु, कत्तु और औजु, ये भी मबनी पर जम है। ये इधर आ रहे हैं लिखा हुआ, ये देखें इधर आ रहे हैं, तो आप देखें ना, वीडियो पे भी ध्यान किया करें आप। नीचे से घुमाएं, नीचे से ऊपर से खराब हो जाएगा। कत्तु और औजु ये भी मबनी पर जम है। और कत्तु जो है ये माजी मनफी और औजु मुस्तकबिल मनफी की ताकीद के लिए आता है। ताकीद यानी पूरे जमाने को घेरने के लिए आता है। मा रअयतुहु, मैंने उसको नहीं देखा। मा रअयतुहु कत्तु, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मा रअयतुहु कत्तु, मैंने उसे कभी नहीं देखा। ला अक्सलु, तो ये बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग? ला अक्सलु, मैं सुस्ती नहीं करूंगा। ला अक्सलु औजु, मैं कभी भी सुस्ती नहीं करूंगा, मैं कभी भी सुस्ती नहीं करूंगा। तो इस तरह जो मबनी की 4 किस्में हैं ना, उनमें से पहली किस्म ये है जिनके ऊपर पेश आती है। दोबारा सुन लीजिए, अस्माए जिहात सित्ता, ये सारे लफ्ज कबलु बादु, हैसु, मुन्जु और कत्तु और औजु। स्टॉप करें।